जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही यूट्यूब चैनल ABC लेट्स स्टडी पर। 28 फरवरी 2024 से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली यूएस से भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? हाल ही में पहली यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ लॉन्च हुई है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी और डी पुणे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुणे। ऑप्शन नंबर डी पुणे। पुणे महाराष्ट्र में जो है यह पहल की शुरुआत की गई है। यह पहला पहल है यूएसए और इंडिया के बीच में। और ये जो है कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध को जो है रोकना इसका लक्ष्य है। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट से होने वाले अपराध को जो है रोकने का काम करेगा ये। ठीक है, वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये जो है पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे जो है वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। ये दोनों संगठन को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है और दोनों का जो स्थापना हुआ था ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दोनों का स्थापना हुआ था। ठीक है, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है और यहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, हडसन नदी के किनारे है न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नाम का खुलासा कहाँ किया है? पीएम मोदी ने पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों के नाम का खुलासा कहाँ पर किया? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, ये जो है पहला मिशन है भारत का जो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। ये लॉन्च जो है 2024-25 में होगा। 2024-25 में जो है यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। और ये जो लॉन्च किया जाएगा, कौन से व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा? तो व्हीकल का नाम है LVM-3। ठीक है, LVM-3 ये व्हीकल का नाम है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा इंजन रहेगा? तो क्रायोजेनिक इंजन रहेगा और उस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन CE-20। उस इंजन का नाम क्या है? CE-20 उस इंजन का नाम है। ठीक है, और इसमें जो है 4 पायलट का नाम अभी घोषित किया गया है। पीएम मोदी साहब ने किया है। कहाँ पर? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है किया गया है। वहीं पर जो है VSSC विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर जो है वहीं पर जो है ये नाम का घोषित किया गया है। तो उसमें पहला नाम जो है 4 आदमी का नाम घोषित किया गया है। तो 3 तो उसमें ग्रुप कैप्टन है और एक जो है विंग कमांडर है। तो पहला जो है वो है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन। ठीक है, और दूसरा जो है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? अजीत कृष्णन। और तीसरा है अंगद प्रताप। ठीक है, तीसरा कौन सा है? अंगद प्रताप है। ठीक है, अंगद प्रताप तीसरा है, अंगद प्रताप। और चौथा जो है ये है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है, इन लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये सब। ठीक है, और इन चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख पुरस्कार जो है दिया गया है। इन चारों को अंतरिक्ष यात्री पंख पुरस्कार मिला है। ठीक है, और अभी जो है हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था वो किससे लॉन्च किया गया था? वो जो है LVM-4 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, LVM-4 से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को जो है पहुंच गया था। 23 अगस्त को जो है चांद के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग हो गया था और जहाँ पर लैंड हुआ था उस पॉइंट का नाम जो है हम लोग शिव शक्ति पॉइंट रखे हैं। ठीक है,
और इसी 23 अगस्त को जो है हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, ठीक है। अंतरिक्ष दिवस इसी 23 अगस्त को मनाने वाले हैं, ठीक है। आदित्य L1 जो है किससे लॉन्च किया गया था, कौन से रॉकेट से? तो आदित्य L1 जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था PSLV C57 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। C57 से जो है आदित्य L1 लॉन्च किया गया था। GSAT-20 अभी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? GSAT-20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है फाल्कन 9 रॉकेट जो है स्पेस एक्स का फाल्कन 9 उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और एक्सपोसेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एक्सपोसेट ये PSLV C58 के द्वारा जो है C58 के द्वारा एक्सपोसेट लॉन्च किया गया है, एक्सपोसेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर शीर्ष 300 सहकारी समितियों में प्रति व्यक्ति टर्नओवर और जीडीपी के आधार पर किसे पहला स्थान मिला है? प्रति व्यक्ति टर्नओवर और जीडीपी के आधार पर जो है किसे पहला स्थान मिला है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सिस्टेमा यूनिमेड, और बी अमूल, सी इफको और डी एग्रीकोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा, इफको को मिला है, ठीक है, प्रति व्यक्ति टर्नओवर पे, ठीक है, प्रति व्यक्ति टर्नओवर में। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी कंपनियां जो है, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी कंपनियां की ये सहकारी समिति थी, ये 2021 का रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 का रिपोर्ट अभी जारी हुआ है, ठीक है। उसी के आधार पे जो है 2 लिस्ट जारी किया गया है प्रति व्यक्ति टर्नओवर। एक तो है प्रति व्यक्ति जो है टर्नओवर है, ठीक है, प्रति व्यक्ति टर्नओवर, और एक जो है कुल है, एक जो है टोटल टर्नओवर है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति टर्नओवर और कुल टर्नओवर 2 रिपोर्ट जारी किया गया। तो प्रति व्यक्ति टर्नओवर में जो है पहला स्थान को किसका है? तो पहला स्थान है इफको का, ठीक है, पहला स्थान है इफको का पहला स्थान है। और दूसरे नंबर पे भी जो है हमारे भारतीय कंपनी ही है, उसका नाम है गुजरात सहकारी दूध विज्ञापन महासंघ, ठीक है, गुजरात सहकारी दूध महासंघ जो है दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और ये टोटल कुल टर्नओवर में जो है, टोटल टर्नओवर में ये इसमें कौन सा कंपनी एक नंबर पे है? तो पहला स्थान जो है इसमें है, इसमें फर्स्ट स्थान पे है, इसमें कौन सा है? तो एग्रीकोल है। ये एग्रीकोल जो है, एग्रीकोल फ्रांस ये कंपनी जो है ये पहला स्थान पे है, एग्रीकोल जो है पहला स्थान पे है, ठीक है। और इसमें टोटल में इफको कौन से स्थान पे है? ये 72वां स्थान पे जो है, 72वां स्थान पे अपना भारतीय इफको है। प्रति व्यक्ति में इफको फर्स्ट में है और कुल टर्नओवर में इफको जो है 72वां स्थान पे है, ठीक है। इफको जो है किस स्थान पे है? तो 72वां स्थान पे है। इफको का फुल फॉर्म क्या है? इफको का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इफको का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इफको की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये 1967 में हुई थी, 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और इसी ने ही जो है अभी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का जो है विकसित किया था ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ होगा? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, बी उज्जैन, सी वाराणसी और डी मथुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन होगा इसका करेक्ट आंसर। अभी जो है 1 मार्च को जो है पीएम मोदी साहब इसकी लॉन्चिंग करेंगे, ठीक है, 1 मार्च को लॉन्च करेंगे 2024 को। विश्व की पहली वैदिक घड़ी होगी ये, और ये जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा, ठीक है। और उज्जैन में ही जो है फर्स्ट यूनिटी मॉल भी लगाया गया था, देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में ही बनाया गया था। और ये जो है इसका 85 फुट का जो है टावर के ऊपर ये घड़ी रहेगी, ठीक है, 85 फुट की टावर के ऊपर जो यह घड़ी लगेगी। ये जो है वैदिक हिंदू पंचांग और ग्रहों की स्थिति बताएगी ये घड़ी, ठीक है। और कर्क
रेखा जो है यहीं से गुजरती है, उज्जैन से, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है, नहीं तो कहीं और भी लगा सकता था, लेकिन उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए यहाँ पर ये लगाया जाएगा, ठीक है। और जो है सवाई जय सिंह जो है 5 बैतशाला का, जैसे कि जंतर मंतर जो बनाए थे वो कहाँ पर बनाए थे, एक तो दिल्ली में, दूसरा जयपुर, दिल्ली में पहला दिल्ली, और दूसरा जो है जयपुर में, तीसरा तीसरा जो है बनारस में, वाराणसी में, और चौथा जो है मथुरा में, और पांचवा जो है उज्जैन में। ये 5 जगह पे जो है उज्जैन 5 जगह पे जो है जंतर मंतर है, ठीक है, 5 जगह पे है। इसमें से जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में कौन शामिल है, तो यहाँ जयपुर वाला जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न है, हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है। हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, बी सिंगापुर, सी इटली और डी मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ठीक है। FATF की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर जो है इसका है कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है इसकी हेडक्वार्टर है, पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है FATF का, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब हुई थी, 1989 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें भारत जो है इसमें 2010 में जो है भारत इसमें जुड़ा था, ठीक है, भारत इसका मेंबर बना था। आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए जो है FATF की स्थापना हुई है, ठीक। इससे पहले 2 दिन पहले भी जो है हम लोगों ने इन्हें पढ़ा था कि FATF से जो है 4 देश बाहर हो गए हैं। तो वो 4 देश जो है कौन है जो बाहर हो गए थे, तो वो जो है, जैसे कि FATF 2 लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट जिसपे बैन लगा दिया जाता है, ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट में आता है, और जो जिसपे नजर रखा जाता है वो ग्रे लिस्ट में आता है। तो ग्रे लिस्ट में जो है अभी बाहर कर दिया गया था, अभी UAE को, बारबाडोस को, और जिब्राल्टर और युगांडा 4 देश को जो है बाहर किया गया है अभी हाल ही में FATF से, FATF के ग्रे लिस्ट से। कौन कौन से है वो, UAE है, बारबाडोस, जिब्राल्टर है और युगांडा है, ठीक है, 4 देश को बाहर कर दिया गया है। और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देश शामिल है, ब्लैक लिस्ट में जो है 3 देश शामिल है, FATF के ब्लैक लिस्ट में 3 देश शामिल है, एक ईरान है, म्यांमार है और एक नॉर्थ कोरिया है, ठीक है। और अभी जो अध्यक्ष बने हैं ये FATF का नया अध्यक्ष, ये जो है टी राजा कुमार को रिप्लेस करके बनाया है, मैक्सिको की 2 साल के लिए रहने वाली है, लड़की है। और ये जो है इसका नाम क्या है, जो अभी FATF का अध्यक्ष बने हैं, तो उनका नाम है एलिजा डी एंड्रो मद्राजो, ठीक है, एलिजा डी एंड्रो मद्राजो, ठीक है, ये इनका नाम है, ठीक है, लड़की है, इनका नाम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का 6ठा प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न है, हाल ही में किशोरियों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष की पहल किसने लॉन्च किया है। हाल ही में किशोरियों में अनीमिया को नियंत्रित करने के लिए मिशन उत्कर्ष पहल किसने लॉन्च किया है। आपका ऑप्शन है ए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और बी आयुष मंत्रालय, और सी स्वास्थ्य मंत्रालय, या डी ए एंड बी दोनों। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी दोनों, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय दोनों ने मिलकर जो है यह पहल लॉन्च किया है, मिशन उत्कर्ष, ठीक है। इसमें जो है एनीमिया जो है ये खून की किशोरियों में, मतलब लड़कियों में जो है, जो टीनेजर्स लड़की होती है उनमें जो है खून की कमी को दूर करने के लिए ही जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। खून की कमी को दूर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है मिशन उत्कर्ष, ठीक है, आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्मृति ईरानी जी महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है। और ये जो है 5 शहर और 5 शहर में जो है इसकी शुरुआत की गई है। एक जो है 5 शहर में, तो वो जो है पहला शहर है मतलब धुबरी है असम में, धौलपुर है राजस्थान का, और पश्चिम सिंहभूम है झारखंड का, बस्तर है छत्तीसगढ़ का, और गढ़चिरौली है महाराष्ट्र का, ठीक है। इसमें क्या कहा जाएगा कि योग और आयुर्वेदिक दवाई पर जो है जोर दिया जाएगा, ये सबसे जो है ये खून की जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का
सातवां प्रश्न, और सातवां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत मशहूर गजल गायक पंकज उदास का जन्म कहाँ हुआ था? अभी जो है हाल ही में इनका निधन हो गया, पंकज उदास साहब का, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो इनका निधन जो अभी महाराष्ट्र में हो गया निधन, ठीक है। और जैसे कुछ और नाम जानते हैं जिनका जो है संबंध किस किसी से, जैसे कि इनका ये पंकज उदास का जो है संबंध किससे? गजल गायक थे ये, ठीक है, सिंगर थे ये, गजल गायक। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वादक है। कृष्ण महाराज किससे है? ये भी जो है तबला वादक है। बिस्मिल्लाह खां किन से संबंध है? तो ये शहनाई वादक है। शिव कुमार किससे संबंधित है? तो ये संतूर वादक है। भजन सोपारी, ये शिव कुमार और भजन सोपारी जो है संतूर वादक है। पंडित रविशंकर ये सितार वादक है। अली अजमत ये जो है सरोज वादक है। और पन्नालाल घोष जो है, पन्नालाल घोष ये क्या है? ये बांसुरी बजाते हैं। और हरि प्रसाद चौरसिया ये भी जो है बांसुरी बजाते हैं, ठीक है। पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया ये जो है बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी वादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में अदानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा इसका ए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है लॉन्च किया गया है। ये जो है सबसे बड़ा गोला बारूद मिसाइल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एशिया का, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। यहीं पर जो है प्रबल का निर्माण किया गया था। प्रबल क्या है? तो लंबी दूरी का जो है रिवॉल्वर है प्रबल, ठीक है। प्रबल क्या है? लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नवा प्रश्न की ओर। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में रखी है, ठीक है। ये सिक्किम का जो है पहला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। वहां पर पहले रेलवे स्टेशन नहीं था, पहला है। इसका जो है पीएम मोदी ने जो है इसका आधारशिला रखा है। 2029 तक जो है बन के ये तैयार हो जाएगा। 2029 तक जो है ये बनने की संभावना है, बन जाएगा, ठीक है। और ये जो है रंगपो में रखा गया है, ठीक है। रंगपो कहाँ? सिक्किम के रंगपो में सिक्किम के रंगपो। और ये जो है बंगाल के सेबोक से पश्चिम वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल के सेबोक से रंगपो तक जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो ये जो है दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर की है, ठीक है। रंगपो सिक्किम में है और ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल और ये सिक्किम में है, ठीक है। और जो है कुछ और जानकारी जान लेते हैं, जैसे कि कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, फिर दोबारा डिस्कशन करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन सब की जो स्थापना हुई थी राज्यों के रूप में, वो 21 जनवरी कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1972 की स्थापना हुई थी मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की, ठीक है। नागालैंड की कब हुई थी? तो 1 दिसंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक है। 1 दिसंबर 1963 को जो है नागालैंड की स्थापना हुई थी। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो ये अरुणाचल प्रदेश की हुई थी 1987 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश की हुई थी स्थापना। और सिक्किम की कब हुई थी? सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। 1975 में जो है इसको भारत के राज्य में शामिल कर गया, भारत को राज्य के रूप में, ठीक है। 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में, ठीक है।
सिक्किम में जो है कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जयलेपला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में एक नेशनल पार्क है जो कंचनजंगा है, जो एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का जो विश्व हेरिटेज में शामिल है, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है, विश्व हेरिटेज में शामिल है। फेस्टिवल कौन सी मनाई जाती है सिक्किम में, तो सिक्किम में लोसांग फेस्टिवल मनाई जाती है। यहाँ पर जातियाँ कौन कौन सी रहती है, तो भूटिया और लेपचा जनजातियाँ यहाँ पर रहती है जातियाँ, ठीक है। विधानसभा की सीट कितनी है सिक्किम में, सिक्किम में जो विधानसभा की सीट है कितनी है, 32 विधानसभा की सीट जो है सिक्किम में है, ठीक है। राज्य के रूप में जो है सबसे कम विधानसभा की सीट जो है सिक्किम में ही है, ठीक है। और सबसे कम जो है विधानसभा सीट जो है सब मिला कहाँ पर है, पुदुचेरी में है, सबसे कम सीट कहाँ पर है, पुदुचेरी में है, 30 के आसपास, 30 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज का 10वां और आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुई है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। आपका ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी जापान और डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में, ठीक है। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो है हुआ है 2024, पैरा पैरा का है, ठीक है। इसमें जो है होस्ट थाईलैंड है, थाईलैंड की जो है पटामा स्थान पे जो हुआ है, ठीक है, पटाया स्थान पे हुआ है, थाईलैंड के पटाया स्थान पे जो है हुआ है इसकी होस्ट चैंपियनशिप का जो है आयोजन हुआ था। इसमें जो है फर्स्ट स्थान कौन लाया है, तो ये फर्स्ट स्थान पे जो है चयन रहा है अपना चीन जो है फर्स्ट स्थान पे रहा है। और सेकेंड स्थान किसका है, सेकेंड स्थान किसका है, इंडोनेशिया का है, सेकेंड स्थान है इंडोनेशिया का। और थर्ड पे जो है अपना प्यारा भारत है, कौन है, थर्ड स्थान पे अपना प्यारा भारत है, इंडिया है। इन्होंने इंडिया जो है 3 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल और जो है 11 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो सब मिला के 18 हो गया, 15 3 18 मेडल जो है सब मिला के जीते हैं। ये 3 जो गोल्ड जीतने वाले हैं वो 3 है, एक है सुहास यतिराज है, ठीक है, सुहास यतिराज। ये कौन है, ये जो है DM है ये, ठीक है, पैरा बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है। ये जो है DM है सुहास यतिराज, ठीक है। और दूसरे कौन है, दूसरा है प्रमोद भगत है, तीसरा कृष्ण नागर है, ठीक है। दूसरा है प्रमोद भगत और तीसरा है कृष्ण नागर, ठीक है, कृष्ण नागर है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिएगा।